मॉर्निंग स्टूडेंट मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन स्टडी में आज भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्राफी विधि से गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। ग्राफी विधि से गति के द्वितीय समीकरण का निगमन किस प्रकार करेंगे हम। तो गति के द्वितीय समीकरण, जैसा कि पिछली बार हमने बताया था आप लोगों को गति का तीनों समीकरण। तो गति का द्वितीय समीकरण होता है आपका S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका ग्राफी विधि से निगमन करेंगे हम। तो ग्राफी विधि से निगमन के लिए सबसे पहले मानेंगे कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से t समय में s दूरी तय करती है। तो इस कंडीशन में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जैसा कि इस ग्राफ में दिया गया है, वस्तु बिंदु A से चलना प्रारंभ करती है और बिंदु B तक अंतिम वेग v हो जाता है, बिंदु B को प्राप्त करती है। तो इस कंडीशन में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होगी आपकी, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होगा आपका S इक्वल टू AB के नीचे के घिरे हुए कुल क्षेत्रफल के बराबर होगी। अतः वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होगी बिंदु A से B दूरी प्राप्त करने में उसके नीचे जो स्पेस बना हुआ है उसके कुल क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो यहाँ पे S इक्वल टू हो जाएगा, AB के नीचे हम देख रहे हैं एक आकृति बन रही है आपकी OABC। ये कौन सा फिगर बन रहा है? OABC एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि OABC का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक यहाँ पे दो आकृति बन रही है। एक आयत की आकृति बन रही है जिसका नाम है OADC। तो हम कह सकते हैं OADC का क्षेत्रफल प्लस एक दूसरी आकृति बन रही है आपकी त्रिभुज की। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो यहाँ पे देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे जब आयत OABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका OA गुणे OC। OA गुणे OC, OA गुणे OC हो जाएगा आपका, जहाँ पे OA इसकी OC लंबाई है और OA चौड़ाई दिया हुआ है। प्लस हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार जो दिया हुआ है AD, आधार जो त्रिभुज का आधार दिया हुआ है AD और ऊंचाई इसकी दी हुई है आपकी VD गुणे BD। यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे अब। तो ग्राफ के अनुसार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे OA इक्वल टू U दिया हुआ है। तो OA की जगह हम OA की वैल्यू पुट कर देंगे तो OA इक्वल टू हो जाएगा आपका U इंटू OC की जो वैल्यू दी हुई है आपकी O और C, जो T समय में दूरी प्राप्त कर रहा है, तो OC की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो T हो जाएगा आपका ये प्लस हाफ इंटू AD की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो AD की वैल्यू जो दिया हुआ है, चूंकि AD इक्वल टू हो जाएगा OC, तो यहाँ पे AD की वैल्यू हम रखेंगे T इंटू BD की वैल्यू जो होगी आपकी इसके पहले के गति के प्रथम समीकरण में जो हम निकाले थे BD इक्वल टू 80। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 80। इसको लिख देंगे गति के प्रथम समीकरण से।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम यस की वैल्यू पुट कर रहे निकाल रहे थे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे यू का टी में, तो ये हो जाएगा ut और प्लस हाफ टी का मल्टीप्लाई टी में हो जाएगा तो ये टी हो जाए टी स्क्वायर हो जाएगा। अतः यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा आपका यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये गति का आपका द्वितीय समीकरण है। धन्यवाद।